जब तक हमारे मुद्दे बिजली पानी फ्री रहेंगे, किराया फ्री रहेगा, जब तक महंगाई बढ़ती रहेगी। तो केजरीवाल जी की नीतियां तो लोग पसंद नहीं कर रहे, फ्री बिजली फ्री पानी। सुनो, हम हर एक जनता के अपने अपने वोट है। हम तो एक बात जानते हैं, इंसान कमाएगा तो खाएगा, इस बात को आप भी जानते हो। अगर कमाएगा नहीं, फ्री का खाएगा तो फ्री का खाता रह जाएगा, फिर तो केजरीवाल जिंदाबाद है। वो मुंह पे झूठ बोलता है भाई साहब, वो मुंह पे जिंदा झूठ बोलता है। केजरीवाल जी तो कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आप कह रहे हो क्या बनाता है भाई, जनता का पागल बनाता है वो। योगी आदित्यनाथ। अच्छा, योगी जी को बनाएंगे 2024 में? बिल्कुल आना है, उनका ही सपोर्ट है पूरा। अच्छा, भाई साहब आपका क्या नाम है? सर प्रवीण ठाकुर। आप किसको देखना चाहेंगे ठाकुर साहब 2024 में? 2024 में तो हमारे हिसाब से मोदी जी आने चाहिए। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी के बहुत कारण हैं। जैसे कि जो पहले हर कोई देश हमें दबाने की कोशिश करता था, अब इतने हमारे पास हथियार हो गए हैं, इतनी सेना हो गई है, अब धीरे स्पोर्ट बढ़ता जा रहा है, आगे आगे फिर बढ़ता जा रहा है। रही महंगाई की बात, महंगाई में हम क्या है, जब तक हमारे मुद्दे बिजली पानी फ्री रहेंगे, किराया फ्री रहेगा, जब तक महंगाई बढ़ती रहेगी। तो केजरीवाल जी की नीतियां तो लोग पसंद नहीं कर रहे, फ्री बिजली फ्री पानी। सुनो, हम हर एक जनता के अपने अपने वोट है। हम तो एक बात जानते हैं, इंसान कमाएगा तो खाएगा, इस बात को आप भी जानते हो। अगर कमाएगा नहीं, फ्री का खाएगा तो फ्री का खाता रह जाएगा, फिर तो केजरीवाल जिंदाबाद है। महंगाई अपना बढ़ेगी, क्योंकि जब आप किराया फ्री करेंगे, एक स्टैंड पे आप उतरते हो, इसी बस में एक लेडीज उतरती है तो 15 रुपये गए जेब में, कोई दिक्कत नहीं है। वही 15 रुपये में अगर 10 रुपये अगर केजरीवाल जी 10 के 5 लेते हैं तो कुछ तो सरकार को बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मैं जनता से पूछना चाहता हूँ। ये भी जनता समझदार है, बैठती है, आम आदमी भी कमा, लेडीज भी कमा रही है, आम आदमी से ज्यादा इस टाइम लेडीज कमा रही है पैसा। तो मतलब बढ़ती जनसंख्या कहीं ना कहीं कारण है महंगाई का। जनसंख्या भी है, देखो अब ये पहले से कंट्रोल है लोगों में, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि उनको पता आगे हमारे पे रोजगार नहीं है, क्योंकि किसी सरकार ने रोजगार नहीं दिया। ये तो आप सबको सब जनता जानती है, किसी भी सरकार ने रोजगार नहीं दिया, तो फिर मोदी जी को ही दोबारा क्यों लाना चाह रहे हैं? मोदी जी को इसलिए लाना चाह रहे हैं कि एक देश की पहचान चलाने वाले वही हैं। अच्छा, जो ये कांग्रेस जो क्या कहते हैं, कांग्रेस जो कह रही है या आम आदमी पार्टी, आप एक शर्त लगाइए, इस टाइम जो अब ये एमसीडी के चुनाव हुए हैं, ठीक है, हमेशा ही बीजेपी थी, इस बार इतने कुछ होने के बाद भी आम आदमी पार्टी के बराबर टक्कर लेके आई है, जबकि बीजेपी कोई ज्यादा ऊपर नीचे का अंतर नहीं है। क्यों आई है? अगर केजरीवाल इतने बड़े बड़े दावे तो फिर तो इनको एमसीडी में भी आना चाहिए था। पंजाब से क्यों आई है? पंजाब से इसलिए आया ना क्योंकि पंजाब के अंदर वैसा पैसा बहुत ज्यादा, कंजन पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि एरिया पाकिस्तान बॉर्डर टचिंग है सारे। क्योंकि अगर वहाँ बीजेपी आ जाएगी, गुंडागर्दी सारी खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप नोएडा चले जाइए, नोएडा या किसी भी स्टेट में चले जाइए जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे खत्म हो जाएगी, पर दंगे शुरू हो जाएंगे, भाजपा सरकार आ जाएगी तो। ऐसा कुछ नहीं है। ओवैसी तो यही कहते हैं। ओवैसी का कहना क्या है, देखो ये राजनीतिक है, हर कोई पार्टी अपना मुद्दा रखने के लिए तैयार है, इस बात को आप समझते हैं, और जनता भी समझ रही है, जनता अंधी नहीं है। जनता कह रही है हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें दो चीज चाहिए, एक रोजगार, एक महंगाई कम कर दीजिए। बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम, असली नाम देवदत्त है। हाँ जी। और दूसरा नाम हमारा देवदास है। अच्छा, तो ये बताइए 2024 में किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हमें तो मोदी अच्छा लगा। मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? अच्छे यूँ लगते हैं कि सबको बराबर बांटते हैं, मतलब बांट देते हैं सबको? सबको। आप भेदभाव करते हैं? नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओवैसी तो यही कहते हैं कि भेदभाव कर रहे, हिंदू मुसलमान कर रही है भाजपा। नहीं नहीं नहीं, ये तो सोच गलत है। अच्छा, बिल्कुल नहीं, 1% नहीं। कोई भी आप कहीं पे भी लिखा दिखा दो, जैसे अगर खेती किसानी का पैसा आता है वो भी आपको पहले मिलेगा, हमें बाद में मिलेगा। मोदी आदमी बढ़िया है, लाखों में एक है। तो ये बताइए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्या भाजपा ने भारत बांटा था जिसको राहुल गांधी अब जोड़ रहे हैं? अब वो बातें मत पूछो। अच्छा, हाँ, क्यों बताऊं क्यों? तो बढ़ती महंगाई है, रोजगार नहीं है, इससे कहीं ना कहीं समस्या नहीं हो रही फिर आपको? महंगी बढ़ता ही नहीं है। जैसे हम 1 रुपया कमा रहे हैं और 4 रुपये खत्म कर रहे हैं। जैसे हमने बच्चों को नहीं दिए, दारू पी ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो ये हमारी सोच गलत है। हम कह रहे हैं गरीबी नहीं है, आज भी बहुत बड़ा देश अमीर है, ये सोच गलत है। तुम किसे देखना चाहोगे प्रधानमंत्री? हम तो भाई साहब उन्हें देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी को अपना, जो नहीं आ सकते कभी जिंदगी में। देखना भी चाहते हो, फिर ये भी कह रहे हो नहीं, समर्थन तो कर रहे हो? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। क्यों, क्या कारण है?
कारण ये है भाई साहब, वो जनता का हिसाब ऐसा था, देश को जियो और जीने दो, उनका कहना ये था। कमाने दो और खाने दो, कमाओ और कमाने दो। बस, इसके अलावा इनको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अरे तो अभी एक नई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है अरविंद केजरीवाल की, उनको मौका देंगे 2024 में? दे देंगे, बिजली फ्री, अगर आया तो फ्री बाकी बिजली तो फ्री भगा पानी देंगे उसे, उसका इतना हिसाब नहीं है हमारे आगे खड़े होने का, समझ रहे हो? केजरीवाल जो है वो झाड़ू लायक ही क्या है, कारण है? क्योंकि जनता वो क्या पता उसमें झाड़ू बजाने लग जाए उल्टा, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहा है इस टाइम। वो मुंह पे काम झूठ से नाराज बोलता है भाई साहब, वो मुंह पे जिंदा झूठ बोलता है। केजरीवाल जो तो कह रहे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, आप कह रहे हो झूठ। भाई जनता का पागल बनाता है वो। मोदी जी से रिक्वेस्ट लेता है इतनी बार, मोदी जी ने इनकम टैक्स लगवाया उसके घर में, उनने सारे ब्लैक मनी अपने हटा दी, क्योंकि इनकम टैक्स का रिटायरमेंट है वो, इस वजह से उसमें माइंड है, उनने सारी ब्लैक मनी हटा दी। और मोदी जी से कह रहा, मोदी तुम हमारे घर में क्या मिला? भाई तू इतना माइंडेड है, जब तुझे पता है तूने सारा अपनी ब्लैक मनी हटा दी और मोदी से रिक्वेस्ट मांग रहा है तू, और आने वाले टाइम पे भाई मोदी जी आएंगे हमारे। और ये बात बताओ, आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स रिटायर्ड है, वो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, हम भगत सिंह के वंशज है, हम गलत नहीं करेंगे। ये पागल बना रहा है, केजरीवाल है पागल आदमी, इसकी बुद्धि में भ्रष्ट हो गया है, समझ रहे हो? अब जनता में जब तक झाड़ू नहीं फिरेगी ना इसके अंदर, जब तक बुद्धि नहीं आएगी इसके अंदर। भाई साहब क्या नाम है आपका? भूल जाएगा। सुनील, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील जी, ये बताइए किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री 2024 में? अरे साहब, जो भैया क्या कहा वो फिक्स है, जो भैया क्या कहा वो फिक्स है। सबूत दिखाऊं? क्या सबूत? हम तो जो इसके फैन है वो पढ़ लो, सबूत दिखाओगे? पढ़ लो, नीचे पढ़ो। योगी आदित्यनाथ, अच्छा योगी जी को बनाएंगे 2024 में? बिल्कुल आना है, उनका ही सपोर्ट है पूरा। अच्छा, भाई तो साहब योगी जी को यूपी में बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी यूपी का हूँ, मुरादाबाद का रहने वाला। भाई साहब जिला सागनी का, जिला सागनी का, यूपी का रहने वाला हूँ, मुरादाबाद का। जंगीराबाद से आगे। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ से तो कट्टर वो जो है दुश्मनी है ओवैसी की, वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर रही है भाजपा। एक बात बताओ, आपके यहाँ रहते हो क्षेत्र में कितने घर हैं? कितने घर हैं वहाँ पर? लाखों घर होंगे। लाखों में। सब आपकी सोच पे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी की सोच ऐसी है कि मैं तुझसे इतना चलता हूँ, इनकी सोच ऐसी है कि मैं ऐसा कर दूंगा। सबकी सोच अलग अलग है, वो जो कर रहा है वो फिक्स कर रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो योगी जी को देखेंगे फिर 24 में? बिल्कुल 100%। सबसे बढ़िया काम कौन सा लगा? यूपी का जो है ना सब में बढ़िया, वहाँ का भाई साहब इतना बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे जो सब्जी वाले भी इतनी साफ सफाई यूपी यहाँ पे कभी भी जाकर देख लो यूपी के अंदर।